Hi all. So in this video we are going to discuss something called as purchase power parity. ओके काफी बार एक क्वेश्चन आता है कि भाई मेरा दोस्त है वो यूएस में है वो 2000 डॉलर्स कमा रहा है। 2000 डॉलर्स सीधा सीधा अगर हम लोग कन्वर्ट करते तो ऑलमोस्ट 1,60,000 रुपीज हो जाता है। तो हमें लगता है कि यार वो कितना ज्यादा कमा रहा है, उसका लाइफ तो बहुत सही चल रहा है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोटोज डाल रहा है, बहुत फैंसी फैंसी प्लेसेस पे जा रहा है। ये सब दिमाग में अपने आते रहता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट कि डायरेक्ट कंपैरिजन क्या होती है, परचेस पावर पैरिटी क्या होती है, एक सैलरी इन इंडिया और एक सैलरी इन द यूएस उसको कैसे कंपेयर किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि काफी बच्चों को लगता है कि यार यूएस में ही या कोई और कंट्री में ही ज्यादा पैसे है, ज्यादा स्कोप है, एंड इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू सैलरी। तो लेट अस डिस्कस द टॉपिक कॉल्ड परचेस पावर पैरिटी and comparing salary in dollars versus salary in rupees. So the term purchase power parity, यहाँ पर मैंने सिर्फ दो कंट्रीज रखी है, इंडिया एंड द यूएसए। ओके, सो हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करेंगे कि अगर मेरा फ्रेंड यूएस में एक्स डॉलर्स कमा रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग इंडिया में कितना सैलरी होना चाहिए। तो पहले ये समझते हैं परचेस पावर पैरिटी क्या है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं अब तक कि डायरेक्ट कन्वर्जन करते हैं कि वन डॉलर है तो 85 रुपीज या 80 रुपीज अप्रोक्सीमेटली हम लोग 80 पकड़ के चलते हैं, जो to make calculations easy only for this video. The actual dollar cost will be different of course. Okay, but the purchase power is different कि $1 से आप वहां पे क्या खरीद सकते हो वर्सेस वही प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इंडिया में कितने रुपीज लगेंगे। ओके, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इन इंडिया वर्सेस कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इन द यूएसए। तो एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं, अगर एक कोको कोला का बॉटल है, ओके, इंडिया में अगर वो कोको कोला की बॉटल 50 रुपए की आती है और यूएसए में अगर वही कोको कोला की बोतल $2 में मिलती है, तो द परचेज पावर पैरिटी रेशियो इज 25। पर अपने को क्या आदत है कि $2 अगर आप देखेंगे, $2, वी विल सी दैट $2 इज 160 रुपीज। ओके, वी विल सी दैट $2 इज 160 रुपीज। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ 80 लिया है ओनली टू मेक कैलकुलेशंस इजी फॉर दिस वीडियो। द एक्चुअल डॉलर वैल्यू विल बी डिफरेंट ऑफ कोर्स। तो अभी के लिए हम लोग इसको इस तरह से पकड़ के चलते। तो आपको लग रहा है यार 160 रुपए का है, लेकिन भाई अपन ने इंडिया में कितना दिया, सिर्फ 50 रुपए दिए। अब ये क्यों होता है, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया इज रिलेटिवली चीपर कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द यूएसए। तो सर क्या होता है कि जब आपका फ्रेंड वहां पे डॉलर्स में कमा रहा है तो खर्चा भी तो डॉलर्स में ही कर रहा है ना, और आप इधर रुपीज में कमा रहे हो तो खर्चा आप रुपीज में कर रहे हो। सो डायरेक्ट कन्वर्जन जो है वो नहीं होता। सो इफ योर फ्रेंड इज अर्निंग $1,000, ओके, यू वांट से कि यार सीधा सीधा 80,000 रुपए कमा रहा है। ओके, क्योंकि $1,000 में वर्सेस somebody earning 80,000 rupees in India आर टू डिफरेंट लाइफस्टाइल। वहां पे $1,000 में एकदम मिनिमल लाइफस्टाइल जी जाती है, जबकि यहाँ पर अगर आपको 80,000 रुपीज की सैलरी मिल रही है मंथली तो आप एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। ओके, सो लेट्स नॉट कंपेयर डायरेक्ट कन्वर्जन। ओके, उसमें आता है परचेज पावर पैरिटी। अब एज फॉर टुडे, ओके, द करंट रेशियो इज अराउंड 20 to 22 अप्रोक्सीमेटली। राइट, मतलब क्या है सर कि ये जो वैल्यू है ये मैंने अलग अलग वेबसाइट से उठाई है। जो हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट कन्वर्जन होता है 80 से मल्टीप्लाई करना होता है, नहीं, हम लोग यहाँ पे यूजुअली 20 या 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीपल वेबसाइट्स पे ये एक रेंज में मुझे वैल्यू दिखी है एज पर टुडे। All right. So if a person is making $1,000 in the USA, it is not equivalent to 80,000 rupees in India. It is equivalent to somebody who has 20,000 rupees का salary in India. तो एक स्टार्टिंग सैलरी इंडिया में भी हमें मिल ही जाती है कि 20,000 के आसपास की सैलरी, विच इज इक्वलेंट टू $1,000। तो इफ somebody is making 3,000 to $5,000, which is somewhere around 60,000 rupees to 1 lakh rupees in India। ओके, तो अगर आप मास्टर्स करते हैं इंडिया में भी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से, जैसे कि एक नाइपर हो गया या बिट्स हो गया या आईसीटी हो गया या एनी अदर टॉप इंस्टीट्यूट, और एमबीए करते हैं फ्रॉम सम टॉप इंस्टीट्यूट्स, तो आपको इजीली ये रेंज में सैलरीज मिल जाती है। फार्मा एमबीए के स्टूडेंट्स को और अच्छे कॉलेज से जब मास्टर्स किए हुए बच्चे हैं उनको ये सैलरी रेंज आसानी से मिल जाता है, विच इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू सम सैलरीज ऑफ द यूएसए। वहां पर भी मास्टर्स करके नॉर्मली 60,000 $70,000 के आसपास सैलरी मिलती है, कम भी हो सकती है। मैं एक एवरेज रेंज बता रहा हूँ, जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ।
ओके तो सर इन दैट केस इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यूएस जा रहे हो तो आपका सैलरी अच्छा ही होगा। ओके इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपने उतना एनर्जी इंडिया में कोई टॉप इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करते हो तो मोर और लेस यू विल बी आइदर बेटर और एट पार विद द सैलरी स्ट्रक्चर इन द यूएसए। Okay, and then if somebody is making $10,000, okay, in the USA on a monthly basis, it is as good as somebody making 2 lakh rupees in India. Now 2 lakh rupees in India is somewhere around 24 lakhs per annum ka package. Now very honestly 24 lakhs per annum is a very doable number. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोगों का होता है, बट ये एक doable number है इंडिया में भी। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए में $10,000 मिल रहे हैं तो इट इज 80 लैक्स। अगर आप उसको डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे तो आपको लगेगा 80 लैक्स पर एनम हो रहा है, जबकि वो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करना है। इट इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 24 लैक्स पर एनम। ओके ये 80 लैक्स या 1 CR के आसपास जाता है, बट अपना कन्वर्जन जो होगा एज पर द परचेज पावर विल बी 24 लैक्स पर एनम। तो सर क्या है कि अगेन स्टूडेंट जो एक बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है काफ़ी फ्रेंड्स के इंस्टाग्राम पोस्ट देखकर, एंड यू सडनली फील लाइक मेरा सीनियर तो वहाँ पे यूएस में पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत अच्छा कमा रहा है, वो बहुत मज़े कर रहा है। वो फैक्ट नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। इट इज़ समथिंग डिफरेंट। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ द परचेज पावर इज, ओके, हाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इन द यूएस वर्सेस इन इंडिया, एंड क्या वो रिस्पेक्टिव सैलरी या वो कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी हमें इंडिया में मिल सकती है। द आंसर इज यस, बिकॉज ये जो भी नंबर्स आप देख रहे हैं ये सारे नंबर्स इंडिया में भी अचीवेबल है। सो जस्ट purely from salary point of view, if you're planning to go to the USA, I don't think that will be a wise decision. You can still, there are a lot of other factors actually, you can still think over कि जाना क्यों है। ओके रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, एकेडमिक एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है शायद इसलिए जाना है, फैमिली से दूर रहना है थोड़ा इसलिए जाना है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। बट इफ ओनली द सैलरी इज योर फैक्टर देन प्लीज कंसिडर दिस वीडियो बिकॉज इट विल बी अ वेरी डिसाइसिव फैक्टर, राइट? And in PharmaCAD, we have a program called the Pharmacy Abroad Careers and Education, which is the PACE program by PharmaCAD. Okay, so if you are planning to go abroad in any country, in the USA, say Canada, Germany, anything in the European Union, you're planning to go to Australia, then we have counselors in those respective countries जो आपको country selection के लिए, college और course selection के लिए, okay, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा यूनिवर्सिटी का, स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस है, ओके, एसओपी एंड एलओआर दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाना है, वीजा एप्लीकेशन है, और जीआरई टोफेल आईएलटीएस की कोचिंग है। ये सब चीजें वी विल बी प्रोवाइडिंग बट ओनली फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स। इफ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड टू मेक अ करियर इन फार्मा, मे बी कैनेडा, मे बी ऑस्ट्रेलिया, मे बी द यूएसए, एनी अदर country, then we'll be more than happy to help you. You can connect with us on these numbers. It is a completely online program. Okay, however अगर आप मुंबई based हैं and if you want to visit the centers personally, then you can visit our centers at दादर, थाने और नेरुल with prior appointments. Okay, so I hope this video was helpful for you all. अब हम direct comparison नहीं करेंगे, अब हम एक particular term सीखे हैं आज called purchase power parity. Thank you so much guys and all the best.